अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी के सीनियर लीडरों में बेचैनी पाई जा रही थी। अशोक चौहान ने इस बेचैनी को दूर करने के लिए नांदेड़ के रेस्ट हाउस में एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें बीजेपी के मौजूदा और साबिक एमपीज और एमएलएज के साथ कांग्रेस के साबिक एमएलएज और बीजेपी के जिला ओहदेदारों को मदऊ किया गया। अशोक चौहान ने इन तमाम को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर सूर्यकांता पाटिल और एमपी चिखलीकर भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर बात की गई। साथ ही 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी के नांदेड़ दौरे पर भी बात हुई। आज यहाँ पर मैं और डॉक्टर गोपछेड़े हम दोनों ही संसद भवन में राज्यसभा के दोनों ही एमपीज हम लोगों को मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोनों को नाम निर्देशित किया गया और हमारी दोनों की ही इलेक्शंस ये बिन विरोध हुई है। इसलिए हम दोनों यहाँ पर मिलकर हमारे भाजपा के खासदार प्रतापराव चिखलीकर, भाजपा के मौजूदा बाकी के भी जो फॉर्मर एमएलएज, फॉर्मर मिनिस्टर्स, विद्यमान जो एमएलएज है, पार्टी के पदाधिकारी जो है, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबको हमने आज निमंत्रित किया था चाय के लिए यहाँ पर बातचीत करने के लिए। और उस बातचीत के ज़रिए आने वाले लोकसभा के चुनाव की पूर्व तैयारी के हिसाब से यहाँ पर बात हुई है। हम सब एक मिलकर ये हमारा निर्धार है कि हम भाजपा का उम्मीदवार यहाँ पर अच्छी अक्सरियत चुन के लाएंगे। ये नांदेड़ में हम जब सब ताकतें एक हो जाती है तो विजय यहाँ पर निश्चित होगी हमारी, और भाजपा का खासदार यहाँ पे चुन कर जाएगा, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है। आज अशोक राव जी चौहान इन्होंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर अजीत जी गोपछेड़े साहब और हमारे विधायक, पूर्व मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, इनको यहाँ बुलाया था। सब में समय न रहना, इसके लिए उन्होंने खुद होकर यहाँ मीटिंग बुलवाई। और जब उन्होंने हमारे पार्टी में प्रवेश करने के बाद ऐसी कोई बात नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो नेता लोग जिनके ऊपर जो जवाबदारी डालते हैं वो जवाबदारी से काम करना पड़ता है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ रखी सबके सामने कि अपन सब मिलकर काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी अधिक मजबूत करने के लिए काम करेंगे।